संकीर्तन है, मेरे संग गाओगे तो संकीर्तन, नहीं तो मैं कीर्तन कर रही हूँ, तुम सिर्फ बैठे देख रहे हो। देखो मत। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, शबरी अहल्या सदना तारी, शबरी अहल्या सदना तारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, शबरी अहल्या सदना तारी, शबरी अहल्या सदना तारी। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
संकीर्तन से उत्तम और सहज कोई साधन नहीं हो सकता है जो मन को तुरंत से शांत कर दे, मन को तुरंत से ठहरा देता है। व्यवहार करते हुए मन इतना विचलित होता है, मन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कुछ न कुछ सोचता रहता है। कोई ऐसा मन, है कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि मेरा मन ऐसे ही मैं चुप करा सकता हूं कि एकदम शांत और स्थिर हो जावे। और याद रहे, जब हम दौड़ते हैं, शरीर से कुछ काम लेते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। यू वेस्ट, कंज्यूम योर एनर्जी। शरीर की शक्ति का नाश होता है। शक्ति हमें भोजन से मिलती है, और जब हम काम करते हैं तो उस शक्ति का, उस एनर्जी का व्यय करते हैं। वी स्पेंड आवर एनर्जी। प्राप्त करी भोजन से काम करने में वो खर्च होती है। कोई मनुष्य दौड़े दिन में 10-15 किलोमीटर, बहुत शक्ति खर्च होगी। अच्छा, अब वो दौड़े नहीं, सिर्फ चले, कम शक्ति खर्च होगी। और अगर आदमी बैठा ही रहे खा पी करके सोफे में, तो शक्ति खर्च कहाँ हुई? तो जो उसने खाया पिया है वो सब वसा बन के, फैट बन के, मेद बन के शरीर को अस्वस्थ कर देगा। बोलने में भी शक्ति खर्च होती, बोलने के लिए भी दम चाहिए। जैसे जब हम कोई भी शारीरिक कर्म करते हैं तो उस कर्म को करने के लिए शक्ति को खर्च करते हैं, इसी तरह जब आप मन से सोचते हैं तो मन की शक्ति खर्च होती, मन की शक्ति का व्यय होता। वी स्पेंड आवर मेंटल एनर्जी। जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब संभवतः अगर 100 वाट का है तो बिजली का मीटर अगर हम चेक करेंगे तो वो बताएगा कि कितने यूनिट जले। और अगर आप कम वाटेज का बल्ब लगाएंगे तो आपकी बिजली का खर्च कम होगा। इसीलिए कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए सरकार भी कह रही है कि यथासंभव आप वाइट बल्ब्स को इस्तेमाल करिए, एलईडी को इस्तेमाल करिए। रेगुलर बल्ब बहुत बत्ती खाता है, बहुत बिजली खाता है, तो कम वाटेज एलईडी की लाइट जो है वो बहुत कम वाटेज में बहुत अच्छी रोशनी दे देती है। और बड़ा बल्ब लगाएंगे, हेलोजन लगा देंगे तो और ज़्यादा आपकी बिजली खर्च होती है। ऐसे ही मन को समझिए एक बल्ब है। अब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी बहुत शक्ति खर्च होती। आप मन से कम सोचते हैं तो क्या होगा? आपकी शक्ति बचती है। आप लोगों में मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसा होगा जो रात भूखे पेट सोता होगा। आप सब श्रम करते हैं, कर्म करते हैं, भले दुकान हो, फैक्ट्री हो, रेहड़ी हो कि मजदूरी करता हो, हर मनुष्य अपनी क्षमता, बुद्धि और शिक्षा के अनुसार कर्म करता है और कुछ ना कुछ रोजगार उसका जमा हो जाता है और उससे वो अपना भरण पोषण करता है। हम लोग सब भोजन खाते हैं, हम लोग सब भोजन कमाने लायक कमा लेते हैं। बहुत पौष्टिक ना भी खाता हो, लेकिन दो समय क्यों, आजकल तो सब लोग 3 समय खाते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार भोजन 2 समय का होता था।
3 समय का नहीं होता। एक सुबह संध्या पूजन इत्यादि करने के बाद हल्का दूध पिया जाता था, 10 से 1 बजे भोजन हो जाता था, 10 और 11 के बीच में, जिसे हम दोपहर का भोजन कहते थे, और शाम का भोजन 5 और 6 के बीच में होता था। 2 ही समय का भोजन होता था। ये जो फैशन चल गया ना, सुबह उठते बेड टी, अल्सर और पित्तवर्धक और निकोटीन है उसमें, तो सुबह सुबह खाली पेट अपने शरीर में निकोटीन डालना तो कोई अच्छी बात नहीं हो। खास करके कई लोग चाय को इतनी कड़ाते हैं, और समझिए अगर आप बहुत देर तक चाय की पत्ती को पानी में उबालते रहें, ध्यान से सुनिएगा, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उसमें उतना ही निकोटीन बन जाता है जितना एक सिगरेट में होता। अब आप कहते हैं हम सिगरेट तो नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते, पर जो दिन में 4-4 कड़ी हुई चाय पीते हैं ना, तो समझिए आपने 2 सिगरेट तो पी लिए। जो नुकसान सिगरेट पीने के साथ होगा वो ये जो 4-5 कप दिन में चलते हैं ना, लोग कहते जी सर दुखता चाय नहीं पिए तो, कोई बोलते शौच नहीं जा सकते चाय ना पिए तो, हाँ, कोई बोलते काम ही नहीं कर सकते अगर चाय ना पिए तो चाय पीजिए। मैं आपको चाय पीने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी भी ना पीजिए और चाय इतनी भी मत खौलाइए कि आपकी चाय ही निकोटीन माने सिगरेट जैसा असर आपको देने लग जाए। निकोटीन स्टिमुलेंट होता है, इसे चाय भी स्टिमुलेंट हो जाती है। तो सुबह बेड टी पीते हैं, फिर नाश्ता खाते हैं, फिर दोपहर का भोजन लंच करते हैं, फिर शाम को चाय समोसा चलता है और रात्रि का फिर भोजन चलता है। तो 2 बार क्या, अब तो लोग 4-4 बार खाते हैं। और किसी भी खाए पिए तगड़े सेहतमंद व्यक्ति को, मैं मोटा नहीं कह रही हूँ, सेहतमंद तो नहीं होता है पर लोग मोटे को सेहतमंद कहते हैं, तो उससे पूछो कि ये सेहत का राज क्या है, बोले पानी भी लग जाता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि उनको पानी भी लगता है, पानी भी पिए तो वो मोटे हो जाते हैं। पानी पीने से कोई मोटा नहीं होता, खाने से मोटा होता है। ज़्यादा खावे और काम न करे इसलिए मोटा होता है। अब आप अगर कम खाते हैं तो आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है। माने नियमित और सुनियोजित ढंग से जब आप पौष्टिक आहार खाएंगे तो 2 समय का खाया हुआ भोजन आपके शरीर को शक्ति देता है। और अच्छा भोजन खाने के बावजूद एक शिकायत जो सब लोगों के अक्सर सुनने को मिलती है वो ये कि थकान बनी रहती, एग्जॉस्टेड। दोपहर आते आते ही थक जाते हैं, शाम आते आते ही थकान होती, फिर कुछ लेने की आवश्यकता पड़ती, इसीलिए चाय पीते। मैं समझती हूँ आपकी तकलीफ, पर विचार करना ये पड़ेगा कि जब आप भोजन ठीक खा रहे हैं, 2 समय की जगह 4-4 समय पर खा रहे हैं, और चाय भी कितने बार पीते हैं और मिठाई भी कितनी खाते हैं, इसके बावजूद आप अगर वीकनेस या कमजोरी जिसे हम कहें महसूस करते हैं, तो उसका कारण आपका आहार नहीं है, उसका कारण है आपके मन का निरंतर सोच में डूबे रहना। जब आपका मन बराबर सोचता रहता है तो शरीर से तो भले कुर्सी में, सोफे में, पलंग में आप बैठे हैं, लेकिन मन से आप इतनी दौड़ रहे हैं कि अभी तो पहुंच गए, लखनऊ का ख्याल आया, अभी इधर का ख्याल आया, अभी बेटी को वहाँ ब्याही है, अभी बहू वहाँ से आई है, अभी पोता वहाँ पढ़ने गया है, अभी पति ने ये क्यों कहा, सास ने ये क्यों बोला, उसने ये क्यों कहा, क्या पकाएं क्या खाएं, ये है वो है। हमारे करोड़ों विचार मन में चलते रहते हैं। और इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जितना अधिक आप सोचते हैं उतना अधिक आप अपनी मानसिक शक्ति का व्यय करते हैं। यू स्पेंड योर मेंटल एनर्जी, जिस कारण से लोग बहुत अच्छा खाने के बाद भी अपने आप को भीतर से बहुत मजबूत नहीं समझते हैं। इम्यूनिटी भी कम होती है, इसलिए शरीर को रोग भी अधिक जल्दी लग जाते हैं। अब हम लोग खाने पीने का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, क्या खाएंगे कल,
और सुबह से विचार शुरू हो जाती कि दोपहर में क्या खाएंगे। खासकर स्त्रियों को, चूंकि उन्हें पकाना भी है तो सामान लाना भी है, तो उनके तो दिमाग में यही चलता रहता है। चूंकि 4-4 समय भोजन पकता है तो वो बस खाना पीना और सब्जी और राशन, इसी में खोपड़ी लगी रहती है। प्यारे, चिंतन कब करोगे, मनन कब करोगे, स्वाध्याय कब करोगे? ये खाने पकाने से ही फुर्सत नहीं हो रही है। ये मैं पहले ही दिन इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग रोज शाम की इस बैठक में एक मुद्दे को ऐसा उठाएंगे जिस मुद्दे पर विचार करते हुए हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, जिससे हमारी शक्ति भी बढ़े, शरीर भी स्वस्थ हो और मानसिक संतुलन बना रहे और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। देखें, आपका मन अगर अनियंत्रित है, जैसे अक्सर मैंने ये देखा पुरुषों में थोड़ा कम, स्त्रियों में ज़्यादा, और वो है भावनाओं के वेग में बह जाते। हमारे नाट्य शास्त्र में, हमारे जो बहुत प्राचीन शास्त्र हैं जिसमें नृत्य के विषय में, संगीत के विषय में बहुत बृहद ज्ञान हमको मिलता है, उसमें साहित्यकारों ने, जानकारों ने नव रसों का वर्णन किया। आप सब बहुत समझदार लोग हैं, आप समझ ही गए होंगे कि हम नव रस माने नव प्रकार की भावनाएं मनुष्य के मन में आती हैं और उन भावनाओं से अभिभूत हुआ वो कर्म करता रहता है। जैसे कुछ भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, करुणा, दया बहुत अच्छी भावना है, वात्सल्य बड़ी अच्छी भावना है, पर फिर रौद्र, भय जैसी भावनाएं भी हैं जो आपके शक्ति का नाश और भी जल्दी करती। इसमें को थोड़ा सा मैं विज्ञान की दृष्टि से समझाना चाहती हूँ। आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया होगा, रक्तचाप? तो जो मशीन लपेटते हैं, जो क्लॉथ लपेटते हैं, कपड़ा लपेटते हैं अपनी बाँह पर, और फिर आप देखते हैं कि वो जो पारा है वो ज्यों ज्यों हवा भरते हैं तो वो ऊपर उठता है, और जब वो छोड़ते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेजर करने के लिए जहाँ नब्ज बंद हुई और जहाँ नब्ज शुरू हुई, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका रक्तचाप जब नापा जाता है, तो जैसे ये जा रहा है ना ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे ही जब आपके मन में क्रोध आता है, जब आपके मन में रौद्र आता है, जब आपके मन में वीर रस माने लड़ने के लिए जब आप उतारू हो जाते हैं, तो ऐसी भावनाओं के उत्पन्न होने पर आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक रसायन उत्पन्न हो जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो आपकी नाड़ी की गति को भी तेज कर देता है, जो आपके हृदय की गति को भी तेज कर देता है। अब आप देखिए, ये कहावत है, मुहावरे बने हैं ना, क्रोध में उसकी बाहें फड़कने लग गईं, वो सच में फड़कती हैं। जैसे आपने सुना, कहावत ये भी है कि क्रोध में उसके मस्तिष्क की नसें फूल गईं। ये भी सच है, क्योंकि रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। छोटे पाइप में जोर से प्रेशर मार के अगर पानी आवे तो कई बार पाइप फूट जाता है, सही? ऐसे ही जब उच्च रक्तचाप हो जाए और लंबे समय तक रहे, माने कई सालों तक उच्च रक्तचाप रहे, और क्रोध करने से, रौद्र रस में आने से ये जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दिमाग की नस फटने का, जिसे हम मेडिकल में हैमरेज बोलते हैं, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक भी जिसको कहते हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पारा चढ़ता क्यों है, सोचते हैं? थोड़ा आपके जीवन से ही मैं संबंधित चीज़ों को कहूँगी, आप देखिए कि आपके जीवन में ऐसा होता है या नहीं होता है। हो सकता है आप तो शांति की मूर्ति ब्रह्म ऋषि हैं सब,
है ना। लेकिन फिर भी कोई हो सकता है गलती से कोई ऐसा व्यक्ति आ गया हो जिसे गुस्सा आता है, जिसे बड़ी चिंता सताती है, तो चलिए मैं ऐसे 2-4 लोगों के विषय में बात भी कर लेती हूँ। हमारा अहंकार कहता है जो हो मेरी मर्जी से हो, राइट। और जब नहीं होता है पारा चढ़ता है। अब वो मर्जी चलाने वाली सास हो, ससुर हो, पिताजी हो, बॉस हो, दुकान का मालिक हो कि फैक्ट्री का मालिक हो कि आपका बॉस हो, उसने कोई हुक्म दिया और उसका हुक्म पूरा नहीं हुआ या समय पर नहीं हुआ या ठीक से नहीं हुआ तो उसका पारा चढ़ गया। सोचने की बात है, आपका काम नहीं हुआ, एक तो ये बिगड़ा, नुकसान हुआ, ऊपर से क्रोध से आपने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया, तो डबल नुकसान किसका हुआ? सामने वाले का जिसने काम ठीक नहीं किया कि आपका? सोचिए, आपने कुछ काम कहा किसी को और उसने वो काम नहीं किया और आपको गुस्सा आया और गुस्से में आपकी नसें फड़कने लग गईं और क्रोध से मुंह लाल हो गया और आपके शरीर में खतरनाक कॉर्टिसोल नाम का रसायन रिलीज हो गया, तो नुकसान किसका हो रहा है? सामने वाले का जिसने गलती करी कि आपका? तो क्रोध एक ऐसा नरक है जो आप अपने मन में बनाते हैं और खुद ही भुगतते हैं, और आप सोचते हैं मैंने दूसरे को गुस्सा किया, ये नहीं पता आपने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। आज ट्रैफिक में आप चलिए तो लोगों में धीरज नाम की वस्तु नहीं रह गई। रेड लाइट पे खड़े हो, अभी ग्रीन नहीं हुई है, अभी ऑरेंज हुई है, पीली हुई है अभी बत्ती, तो पीछे से हॉर्न बजने शुरू हो जाते। भाई अगली कार में हवाई गियर नहीं है, वो भी तुम्हारे ही जैसा कार चलाता है, साधारण कार जिसमें हवाई गियर नहीं होता, लेकिन पीछे से हॉर्न बजने लग जाता। ये हॉर्न क्यों बजता है? क्योंकि उसके मन में गुस्सा बज रहा है, जल्दी जल्दी जाना है कहीं, जाने कहाँ जाना है, क्या करना चाह रहे हो मालूम नहीं, और कैसा धीरज की कमी देखिए, हॉर्न बजना शुरू हो जाता। और अगर फिर भी सामने वाला नहीं चला तो गालियां चालू हो जाती है। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weathers, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर। अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।